दिस इज मुस्कान अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं हेल्थ हैंडलर चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड को लेकर ना काफी लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि थायराइड ऐसे होता है, थायराइड इसकी वजह से होता है, थायराइड उसकी वजह से होता है, लेकिन एक्चुअल तो कोई जानता ही नहीं कि क्यों होता है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बस ये हो जाता है कि जो चीजें हमने सुन ली हमने वही एप्लीकेबल कर लेनी है, बस दूसरों को ज्ञान बांट देना है। पहले कहा जाता था, जैसा कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि थायराइड को बोला जाता था कि ये आयोडीन की कमी से हुआ है, यानी कि नमक की कमी से। इसके लिए उन्होंने फाइंड आउट भी किया, आयोडीन की कमी को पूरा करने के बाद भी लोगों में थायराइड आज भी उतना ही पाया जाता है। ऐसा क्यों? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा डेली रूटीन जो लाइफ है वो बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है, बहुत रफ टफ है, इस वजह से थायराइड हो जाता है, या टेंशन की वजह से थायराइड हो जाता है। गलत। थायराइड का मेन सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे इम्यून सिस्टम से भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिनका हेल्दी लाइफ स्टाइल है उनको थायराइड नहीं हो सकता है, या जिनके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, उनको थायराइड नहीं हो सकता है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें कि थायराइड सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनको आयोडीन की कमी है, या जो कुपोषित हैं, या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थायराइड किसी को भी हो सकता है। उसका जो रीजन है वो ये है हमारा इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं। तो जितना ज्यादा हमारी बॉडी अनहेल्दी रहेगी उतनी ही ज्यादा बीमारियां हमें घेरती हैं। तो क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो हमारे थ्रोट में होती है, ठीक है। तो अब हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे बॉडी यानी कि हमारे गले से होके हमारी बॉडी तक जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जितना खाना पीना हमारा इफेक्ट करता है उतनी ही सारी चीजें मिलके हमारा एनवायरनमेंट और सारी चीजें मिलके हमें इफेक्ट करती है। तो इसलिए इस चीज को माइंड से निकाल दे कि नमक कम खाते थे इसलिए थायराइड हो गया, अब हम नमक ज्यादा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब जो चीज अगर हमें हो गई है तो उसे हम जड़ से नहीं मिटा सकते, बट उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे कम कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं आज हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि थायराइड जैसे किन लोगों को जरूरी चेक कराना चाहिए, वो है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर चेक कराना चाहिए, या अचानक से बच्चों का वजन बढ़ने लग जाए उनको भी जरूर चेक कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, थायराइड TSH4 या TSH3 तो नहीं बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें एसिड का प्रॉब्लम, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम करने लगता है। बहुत हमें अचानक से ठंड लगना, अचानक से गर्मी लगना, हमारे मूड स्विंग्स होना, इवन हमें लड़कियों में जो होता है माहवारी की यानी कि मेंसेस की प्रॉब्लम का बढ़ जाना, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में थायराइड सबसे ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी लड़कियों की स्किन रफ जैसी हो जाना, डल रहना, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाना, काफी सारी चीजें और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। जब ऐसा लगने लगे, चिड़चिड़े से रहने लगे, जहां पे ये सारे सिम्टम्स आ जाए वहां भी आपको थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स में जो मेजर रीजन होता है वो होता है अनियमित माहवारी। तो लड़कियों में अचानक अगर ऐसा होने लगे फ्रिक्वेंटली तो उन्हें जरूर से अपना थायराइड चेक कराना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो पतले हैं, हम तो एकदम ठीक है, हमें थायराइड हो ही नहीं सकता क्योंकि थायराइड तो सिर्फ वजन बढ़ाने वाला ही होता है। गलत। थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। यानी कि एक में हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और एक में हमारा वजन बहुत तेजी से घटता है। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज ना हो कि जो हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है तो हमें थायराइड नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपना थायराइड जरूर चेक कराएं ताकि आपके माइंड से डाउट निकल जाए। अब एक चीज कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है थायराइड में। ये तो थी थायराइड क्या है, क्यों है, कैसे चेक या कब कराना चाहिए। थायराइड में मैं सिर्फ आपको 3 ही चीजें बताऊंगी जो नहीं करनी चाहिए थायराइड के पेशेंट को। सबसे पहली बात, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी हम कोई भी बीमारी हो, नॉट ओनली थायराइड, किसी भी बीमारी से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरत ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। साथ ही एक्सरसाइज, मैं इस पे फिर से फोकस करूंगी दोस्तों कि एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दें, चाहे वो योगा करें या प्राणायाम करें या चाहे आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होती है कि हम जो भी वर्कआउट करते हैं उससे हमारा स्टेमिना डेवलप होता है। जब हमारा स्टेमिना बढ़ेगा तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है और खासकर थायराइड के पेशेंट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो योगा जरूर करें। नंबर 2, कुछ घरेलू तरीके होते हैं
ये मैं 2 घरेलू तरीके बताऊंगी जिन्हें आप यूज करके आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ उसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपने वजन को मेंटेन किया जा सकता है, खुद के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीजें जो कि घरेलू उपचार जिसे अपना के आप थायराइड को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि अजवाइन, मेथी और दालचीनी, इन तीनों चीजों को लेके 25-25 ग्राम ले लीजिए, इक्वली तीनों को ले लीजिए और उसे पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, चाहे आप इमाम दस्ते में पीस लीजिए, उसे पीस के उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। उसका पाउडर बनाने के बाद आप उसे खाली पेट सुबह दिन में 1 चम्मच लेते हैं गुनगुने पानी से, तो यकीन मानिए आपका थायराइड बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि जड़ से खत्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन आपका थायराइड इससे कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है जो आपकी दवाई चल रही है वो छूट जाए, क्योंकि थायराइड के पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो दवाई भी जरूर ले, क्योंकि जो स्टार्टिंग में थायराइड जब हमारा रेस करता है तो उसके लिए दवाई बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर से सजेशन ना लें या डॉक्टर की राय ना लें, प्रिकॉशंस ना लें, नहीं, ये वो प्रिकॉशन है, घरेलू प्रिकॉशन, जिसे आप यूज करके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी दवाई को छोड़ने में आपको मदद मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपको थायराइड क्या बाकी की और बीमारियों से भी लड़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये तो था घरेलू उपचार। मैं एक और घरेलू उपचार आपको बताती हूँ कि धनिया एक ऐसी चीज है, धनिया की चटनी सभी को अच्छी लगती है, तो धनिया एक बहुत अच्छी चीज है, चाहे वो हरा धनिया हो चाहे सूखा धनिया हो, जब तक वो खाने में ना पड़े तो टेस्ट नहीं आता है। द सेम थिंग यदि आप उसे प्रयोग करते हैं, नंबर 3 पर मैं आपको बता रही हूँ धनिया के बारे में कि यदि आप उसका प्रयोग करते हैं अपने थायराइड को कम करने के लिए तो बहुत ज्यादा रामबाण इलाज हो सकता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि यदि आप धनिया को पीस लें और धनिया को पीसने के बाद उसे 1 चम्मच पानी में मिलाकर, यानी कि गुनगुने पानी में मिलाकर अगर आप उसे पीते हैं डेली सुबह, तो आपका थायराइड भाई खत्म हो जाएगा जड़ से। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 99% 1% चांसेस हमेशा रहते हैं, तो इसलिए उसे कंट्रोल करना है। हमें ये माइंड सेट करके चलना है कि हमें बीमारी को कंट्रोल करना है। जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिजीज हमारी खत्म होती जाएगी। यदि पहले सोचने कि नहीं यार इसी से जड़ से खत्म होगी, यार कोई भी चीज आज तक ऐसी हुई है कि एकदम जड़ से तुरंत 100% श्योर हो, नहीं, तो उसे हमें कंट्रोल करना है, कम करना है। जब वो धीरे धीरे कम होगी तो खुद ही खत्म हो जाएगी यार, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं आपको खुद बता दूं, मैं खुद हाइपोथायराइड की पेशेंट हूं, लेकिन मैंने खुद दवाई प्लस घरेलू उपचार प्लस उसके साथ एक्सरसाइज करके अपनी दवाई को छोड़ा है और साथ ही अपने वजन को मेंटेन किया है। तो ये खुद के ही अप्लाई किए हुए तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि इन सारी चीजों पे यदि आप फोकस करेंगे तो आपकी दवाई छूट जाएगी, आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। जैसे कि आप मुझे देख के बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, बट ये हकीकत है कि मैं खुद हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने ऊपर ही एप्लीकेबल की हुई चीजें बताते हैं जो वाकई फायदेमंद होती है। तो एक बार आप अपना के देखिए कि आपको, यार हर किसी का वजन बढ़ता है या एकदम तेजी से घटता है या कोई भी बीमारी होती है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, काम डाउन होना है। आपके सराउंडिंग में भी कोई इस चीज से सफर कर रहा है तो उसे प्यार से समझाना है, उसको चीजों को समझाना है कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, यदि हम ये चीज करेंगे तो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये थायराइड कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसे आप कंट्रोल ना कर सके, कम ना कर सके। तो यदि आप ये चीजें अपनाते हैं तो थायराइड आपका 99% कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखनी है कि जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये जड़ों वाली चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं खानी है, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। जितना हम अवॉइड करेंगे उतना ही हम हेल्दी और फिट रहेंगे। लेकिन चूंकि जो लोग दवाई ले रहे हैं, जिनका थायराइड कम हो चुका है, तो या ये घरेलू उपचार कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कभी कभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही हटा दो, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि आप जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे आप उतना ही हेल्दी और फिट रहेंगे। और लास्टली एक बात कहूंगी कि आप चेकअप जरूर कराएं। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका बहुत ज्यादा थायराइड है तो आप दवाई भी जरूर लें, क्योंकि मेडिसिन को मैं अवॉइड करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने खुद मेडिसिन के साथ में घरेलू उपचार किए हैं, योगा और एक्सरसाइज किया है, खुद को मेंटेन किया है। तो आप दवाई के साथ में ये सारे उपचार करें
तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपकी दवाई छूट जाएगी, आप घरेलू उपचार से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा कि आपका थायराइड गायब हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि लोग कहते हैं स्ट्रेस लेने से थायराइड होता है। अरे यार, थायराइड होने पे स्ट्रेस लोगे तो और ज्यादा कहाँ जाओगे। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दे कि केवल स्ट्रेस लेने से थायराइड होता है या हमें नमक ना खाने से थायराइड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड होने के जो और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो इसलिए फोकस कीजिए कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत उसका सॉल्यूशन लीजिए। और यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।